आदिवासी जो हम लोग का सरना गमछा है उसको अपने पैरों तले रौंद के जो भाषण दे रहा है और भगवा झंडा को वो अपना माथे में लगा के जो भाषण दे रहे हैं, इस तरह से लग रहा है कि जैसे हम लोग को दबाने का काम कर रहे हैं। माथा में जिसको हम लोग बांधते हैं पगड़ी, उसको पैर तले रौंदता है और जिसको झारखंड से बाहर का जो भगवा झंडा है उसको अपना माथा में लगाता है। इसका मतलब क्या होगा? दबा दे। अरे जयराम महतो, आपको कान खोल के एकदम अलर्ट होना चाहिए, समझना चाहिए कि आदिवासी को क्या समझे हैं। टाइगर जयराम महतो द्वारा देवघर में दिए गए भाषण के दौरान सर में भगवा गमछा एवं पैर के नीचे सरना गमछा को रखने को लेकर आदिवासी समाज में काफी आक्रोश है। यह गमछा आदिवासियों के मान सम्मान का प्रतीक है। आज अपने सम्मानित जनों को सम्मान देने के लिए इस गमछा का इस्तेमाल किया जाता है। पूजा करते समय इस गमछा का सम्मान पूर्वक इस्तेमाल किया जाता है। आज इस गमछा को चाहे देश के प्रधानमंत्री हो या राज्य के मुख्यमंत्री हो या कोई भी गणमान्य व्यक्ति सम्मान पूर्वक धारण करता है, जिसका जयराम महतो द्वारा पहले पैरों तले रखना आदिवासी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। एक आदिवासी मान सम्मान का अनादर है। इसी बात को लेकर राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा रांची महानगर शाखा द्वारा देशवाली सरना स्थल से पैदल मार्च कर शाहजहां चौक में जयराम महतो का पुतला दहन किया गया। इसके माध्यम से जयराम महतो को खुले मंच पर माफी मांगने को कहा गया। तो बहुत दुख भी लग रहा है कि आज हम लोग एक ऐसा नेता जो अपने आप को बहुत जानकार मानता है, संविधान का जानकारी रहते हुए भी हमारे जो आदिवासी जो हम लोग का सरना गमछा है उसको अपने पैरों तले रौंद के जो भाषण दे रहा है, हम लोग को बहुत दुख लगा है। और उसी का विरोध में आज हम लोग यहाँ हरमू शाहजहां चौक में हम लोग उसका पुतला दहन कर रहे हैं। बहुत दुख लगा कि जो जानकार आदमी हम लोग को जो एक अच्छा नेता मानते थे, हम लोग सोचते थे कि हम लोग झारखंड के बारे में कुछ सोचता है, आदिवासियों का हितैषी है, लेकिन उस तरह नहीं निकला। वो हम लोग का जिस तरह से देखे वो हम लोग का गमछे को पैर के नीचे और भगवा झंडा को वो अपना माथे में लगा के जो भाषण दे रहे हैं, इस तरह से लग रहा है कि जैसे हम लोग को दबाने का काम कर रहे हैं। और ये हम लोग का इस तरह का जो आग बबूला अभी दिखाई दे रहा है, हम लोग इसे विशाल रूप देने का काम करेंगे। अगर इसी तरह का अगर रवैया रहा जयराम महतो को, और हमेशा हम लोग को बोलता है कि नहीं 1932 का खतियान लागू करवाएंगे, हम लोग लड़ेंगे, हम लोग माटी का जमीन और माटी का अथी करेंगे, लेकिन इस तरह का काम नहीं कर रहा वो हम लोग का विरोधी मान के चलिए, वो हम लोग का विरोधी हो गया। जिस तरह से हम लोग का इस तरह के गमछा को जिसको हम लोग पूछते हैं, जो हम लोग का सांस्कृतिक है, जो हम लोग कोई अतिथि का स्वागत के लिए भी हम लोग गमछी देते हैं, माथा में भी लगाते हैं, हम लोग का कांधा में लगा के घूमते हैं, हम लोग की शान है इसको। और इस तरह हम लोग का शान को वो अपना पैर तरफ दबा के रखे हैं। तो बहुत दुख लग रहा है कि आज हम लोग जयराम महतो को कभी माफ़ नहीं करेंगे। हम लोग उसको इस आज छोटा जो दिख रहा है ना, उसको हम लोग बहुत बड़ा रूप में लाएंगे। और हम लोग चाहते हैं इस जयराम महतो जो आने वाला जो नेता बन रहा है ना, नेता आने वाला समय में उसको दिखाएंगे। ताकि अभी मांडर में किया, रामगढ़ में जो अपना सभा कर रहा है, धीरे धीरे हम अपना आदमी को बताएंगे कि देखिए उसका चरित्र क्या है। जो दूसरा का संस्कृति समाज धार्मिक चीज़ को नहीं पहचान रहा है, तो समाज और ये गाँव को क्या बचाएगा, जिला को क्या बचाएगा, राज्य को क्या बचाएगा। उसका कभी हम लोग वोट नहीं करेंगे, कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर उस सामने हमारे आके अगर सामने से अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं, तो कभी हम लोग उसका मतलब स्वीकार नहीं करेंगे, उसको हमेशा गलत ठहराएंगे। आपका परिचय रहा? गाजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा जिला महासचिव तानसेन घाटी। इज्जत और सम्मान के साथ देखिएगा, हर कोई इसको अपने कंधे पे पहनता है, उसको अपने पैरों तले किस तरह से रौंदे हैं। अरे भाई, भगवा झंडा, किसी का अपमान करना ये सही है? आप किसी भी धर्म का सम्मान रखिए, आप किसी भी
इसको हम लोग पता है अच्छा नेता समझते थे, लेकिन जिस तरह से आपके ये हरकतें हम लोग देखे तो आज पता हो रहा है कि आदिवासियों के आप खिलाफ ही हैं। किस तरह से आप पैर के नीचे दबाना, किसी का झंडा या फिर गमछा को आप जिस तरह से दबा के रखे हैं, पैर के नीचे रखना मतलब क्या है? हमारा पूरा आदिवासियत को अपमानित करना है। हाँ, और अब जिस तरह एक तिरंगा को भी लोग जमीन में नहीं रख सकता है, किसी का धर्म का एक झंडा और या फिर परिधान या फिर अंग वस्त्र, उस तरह से आप जमीन पे उसको नहीं रौंद सकते हैं। गिरा हुआ कहीं रहता है, उसको हम लोग उठा के रखते हैं बाकायदा उसको इज्जत के साथ, और आप इस तरह का नीच हरकत करते हैं। आपको शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। इतने एजुकेटेड है तो शर्म आना चाहिए। किसी भी धर्म का इस तरह से निंदा नहीं करना चाहिए। अब दुख लगता है कि इतना बेकार आप लोग समझते हैं आदिवासियों को। हाँ, इतना बेकार समझते हैं। हम पूरे में तो और लोगों को कहना चाहते हैं, क्या समझ के रखते हैं आदिवासियों को आप लोग हर चीज में। आज जिस तरह से हमारे दादा का ये गमछा, हमारे अंग वस्त्र को जिस तरह रौंदा गया है, तो सोचिए कल हमारी पूरे बहनें जो इस तरह के लाल पाड़ साड़ी पहनते हैं, उसको भी किस तरह से घसीट के निकालेगा और रौंदेगा। तो रौंदने का मतलब यही हुआ कि एक औरत को भी इस तरह से घसीट के वो लोग पैरों के नीचे दबाएगा। सोच लो, इस तरह का सोच रखता है। आप अपने को नेता बताते हो। नेता एक अच्छा नेता वही होता है जो अच्छा कार्य और अच्छा मानसिक सोच रखता है। ऐसा घटिया मानसिक सोच आदमी को हम लोग ना नेता बनने देंगे और ना यहाँ झारखंड में रहने भी नहीं देंगे। अगर इस तरह करिएगा तो समझे, होश में आइए। और एजुकेटेड पर्सन है तो होश में आइए। हम यही बोलना चाहेंगे, एजुकेटेड पर्सन है, होश में आइए। आपका परिचय दीदी? मेरा परिचय हुआ, मैं राजी पढ़ा सरना प्रार्थना सभा की हरमू ग्राम से अध्यक्ष हूँ। आज हम लोग जयराम महतो का पुतला दहन करने आए हैं हरमू देसावली के पास, है ना। हम जयराम महतो को बताना चाहते हैं कि जो हम लोग आदिवासी जो संस्कृति के साथ छेड़छाड़ किया है, उसको बहुत बड़ा मतलब उसको सबक सिखाना चाहते हैं। बहुत बड़ा गलत काम किया है जो वो अपने आप को झारखंडी और अपने आप को यहाँ का खतियानी मतलब वो अति मानता है। और आज हमारे झारखंड का जो संस्कृति का जो हम लोग का पहचान है, उसको आज पैर तले कुचल रहा है। देखिए, हेमंत सरकार ने भी उस गमछा को अब अपने कंधे पर ओढ़ के रखा है, आज उसी को जमीन के नीचे पैर के नीचे दबा के रखा है। हम हेमंत सरकार से भी कहना चाहते हैं, उसे बड़ा से बड़ा सजा दे। आज हमारे आदिवासियों को पहचाना नहीं है। हम लोग कभी किसी का विरोध नहीं किए हैं, आज तक किसी को गमछा को हम लोग कभी भी अथी नहीं किए हैं। आज हमारे आदिवासी को, भोले भाले आदिवासी को हमेशा मतलब पैर तले कुचलना चाहता है, हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग यूट्यूब के माध्यम से कहना चाहते हैं जयराम महतो को कि हम लोग मतलब सोचता है कि हमारे आदिवासी को हम जितना भी साथ देता है उसको आदिवासी लोग उसको हर कोई को कहना चाहेंगे कि कभी भी जयराम महतो को वोट ना दे। जिस दिन अगर जयराम महतो जीत गया तो हम लोग आदिवासी को वो पैर तले कुचल देगा। इसीलिए हम कहना चाहते हैं जयराम महतो होश में आओ। अगर आदिवासी को पैर तले कुचलना चाहता है तो हम लोग उसको कुचल डालेंगे। आपका परिचय दीदी? हम देवंती खल्लो, है ना, और राजीपुरा प्रार्थना सभा का एक मतलब सदस्य। अच्छा, वो पैरों तले नीचे खड़ा होकर के गमछा में खड़े होकर के ऊपर में भगवा झंडा को भगवा गमछा को पगड़ी बांधे हुए और पैरों तले खड़ा होकर हमारे सरना गमछा में खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। अच्छी बात नहीं है। जयराम महतो से हम लोग कहना चाहते हैं कि खुले मंच पर आदिवासी समाज से माफ़ी मांगे, अन्यथा हम लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे और वो आदिवासी समाज के लायक नहीं रह जाएंगे। आगे आने वाला चुनाव में वो जब भी नेता के रूप में एक उभर के आने वाले नेता थे, अच्छे नेता थे और इस तरह का कार्य कर रहे हैं, हम लोग उससे गलत ठहरा रहे हैं और ये गलत है। हम लोग किसी भी समाज को हम लोग गिरफ्तार नहीं करते हैं। और जयराम महतो इस कार्य के लिए बहुत बड़े गलत काम किए हैं। इसके लिए उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और यही करके हम उनको कहना चाहते हैं आज वो माफ़ी मांगे। आपका परिचय दीदी? हम राजीपुरा प्रार्थना सभा जिला कमेटी सदस्य। आदिवासी मूलवासियों का हितैषी समझता है, लेकिन उसके इस घृणित कार्य जो कि हमारा ये गमछा, जिसका हम मान सम्मान के साथ आज इस गमछा को प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री भी झारखंड आते हैं तो उन्हें भी हम सम्मानित करते हैं इससे।
देश के राज्यपाल, राष्ट्रपति, सारे लोगों को ये गमछा से सम्मानित किया जाता है। लेकिन ये इतना पढ़ा लिखा होने के बाद अपने आप को बहुत बड़ा टाइगर बोलने वाला, जो कि माथा में जिसको हम लोग बांधते हैं पगड़ी, उसको पैर तले रौंदता है, और जिसको झारखंड से बाहर का जो भगवा झंडा है उसको अपना माथा में लगाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका ये घृणित कार्य से आदिवासी समाज, पूरे आदिवासी समाज इतना आक्रोशित है कि अगर वो होश में नहीं आए, ये कार्य फिर से दोबारा हुआ तो आदिवासी समाज सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। और उसको दंडित करने के लिए अभी सभी जान रहे हैं हम कि ये चुनाव आ रहा है झारखंड विधानसभा का। हम सभी आपके इस वीडियो के माध्यम से पूरे आदिवासी समाज से आह्वान करना चाहेंगे कि ऐसे ऐसे लीडरों को, ऐसे ऐसे घृणित कार्य, आदिवासी का जो अपमानित करने का काम करने वाले नेताओं को, लीडरों को पहचाने, और जिस तरह से इसके पार्टी से जो भी आदिवासी समाज के लोग जुटे हुए हैं उसको होश में आना चाहिए, और इस तरह का अपमान करने, आदिवासी को का अपमान करने वाला का साथ नहीं देना चाहिए। और हम देखते हैं कि बड़ा बड़ा आदिवासी या तो यहाँ झारखंडियों का हितैषी बनने वाला इस तरह का घृणित कार्य करता है, जिससे कि हम पूरे समाज आक्रोशित हैं। और अगर ये खुले मंच में आकर अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम लोग समझेंगे कि ये झारखंडी नेता नहीं है, ये आरएसएस, बीजेपी से भी खतरनाक है आदिवासियों के लिए। इस चीज़ को आदिवासियों को समझना होगा, और अन्यथा कल को जीतेगा, विधानसभा में जीतेगा, उसके बाद आदिवासियों को जिस तरह हमारा ये गमछा को अपमानित किया, उसी तरह हम आदिवासियों को उसका सोच झलकता है, उसका विचार समझ झलकता है कि हमारे इस गमछा को पैरों तले रौंदने से कि आदिवासियों को वो क्या समझते हैं। और देखते हैं कि हम आदिवासी बनेंगे, यही सोच है, यही आदिवासियों का अपमान करके करते हैं और बोलते हैं कि हम आदिवासी बनेंगे। ऐसे ऐसे सभी आदिवासियों को, ऐसे लीडरों को पहचानना होगा और अपना विवेक से अपना काम करना होगा, और ऐसे ऐसे लीडरों को बहिष्कार करना होगा झारखंड से। मेरा नाम चंपक हुजूर, गाजीपाड़ा सरना प्रार्थना सभा महानगर अध्यक्ष। बहुत अच्छा।